आप सभी का इतिहास की पाठशाला में स्वागत है। कल वीडियो रिकॉर्ड कर रहे थे, तकनीक खराबी से वो वीडियो पूरा नहीं हो पाया था। तो आज अपन इतिहास का परिचय पूरा करेंगे और फिर नेक्स्ट क्लास से अपन टॉपिक वाइज डिस्कस विस्तृत अध्ययन करेंगे। ठीक है। तो कल अपन ने क्या पढ़ा था? कल अपन ने देखा था कि इतिहास क्या है। तो देखा था कि इतिहास की परिभाषा देखी थी, प्रमुख इतिहासकारों के कथन देखे थे अपन ने। ठीक है। तो पहले देखा था कि इतिहास दो शब्दों से मिलकर बना है, इति जोड़ हास, जिसका अर्थ होता है कि ऐसा ही था। फिर दूसरी अपन अनेक विद्वानों परिभाषाएं देखी थी इतिहासकारों की। क्या क्या थी परिभाषा? सबसे पहले देखी थी एएचकार की परिभाषा देखी थी अपन ने। तो एएचकार क्या कहते हैं कि इतिहास क्या है? इतिहास है तथ्य और इतिहासकार के मध्य अंतहीन संवाद, अनवरत चलने वाला संवाद ही क्या है? इतिहास है। दूसरी एक परिभाषा और बताई थी एएचकार ने। क्या बताई थी? कि वर्तमान और अतीत के मध्य चलने वाला अनवरत संवाद है, वो क्या है? इतिहास है। फिर उसके बाद नेक्स्ट परिभाषा देखी थी अपन ने जेबी ब्यूरी की। जेबी ब्यूरी क्या कहते हैं? जेबी ब्यूरी कहते हैं कि इतिहास क्या है? विज्ञान है, कम या अधिक। फिर उसके बाद नेक्स्ट इतिहासकार देखा था अपन ने फ्रांसिस बेकन। फ्रांसिस बेकन क्या कहते हैं कि इतिहास हमें बुद्धिमान बनाता है। फिर नेक्स्ट अपन ने देखी थी एल्टन। एल्टन क्या कहते हैं? एल्टन कहते हैं कि इतिहासकार जो लिखता है वही इतिहास है। फिर इसके बाद में देखा था अपन ने कालीमूड की। कालीमूड क्या कहते हैं कि संपूर्ण इतिहास विचारों का इतिहास है, कि मतलब कि जो भी है इतिहास वो विचारपूर्ण इतिहास है। फिर उसके बाद में देखा था अपन ने करोचे का परिभाषा। करोचे क्या कहते हैं? करोचे कहते हैं कि समस्त इतिहास समसामयिक इतिहास है, मतलब वर्तमान है, मतलब जो आज वर्तमान में चल रहा है वो कल इतिहास बन जाएगा। आने वाले काल में वो क्या हो जाएगा? पूर्वानुमान हो जाएगा, भूतकाल हो जाएगा और वो इतिहास हो जाएगा। फिर अपन ने ओवरऑल परिभाषा देखी थी। क्या देखी थी इतिहास की? कि अतीत की घटित घटनाओं का प्रमाणिक ग्रंथ क्या है? इतिहास है। कि मतलब इतिहास की वे घटनाएं जो प्रमाणिक है वो क्या है? इतिहास है। ये अपन ने कल डिस्कस कर लिया था। उसके बाद में आज अपन नेक्स्ट करते हैं कि इतिहास की पाठ्यक्रम क्या है, फर्स्ट ग्रेड में क्या सिलेबस है उसका डिस्कस करते हैं आज। ठीक है। और फिर डिस्कस करते हैं कि कहाँ कहाँ उपयोगी है। फर्स्ट ग्रेड इतिहास के पाठ्यक्रम को हम सामान्य रूप से 5 भागों में डिवाइड कर लेते हैं इतिहास के भाग को। इसमें पहला पार्ट कौन सा है? पहला पार्ट आता है प्राचीन भारत का इतिहास। किसका इतिहास? प्राचीन भारत का इतिहास। नंबर 2 मध्यकालीन भारत का इतिहास। तीसरा देखते हैं अपन आधुनिक भारत का इतिहास। 4 नंबर पे देखते हैं अपन आधुनिक विश्व का इतिहास। ठीक है। 5 नंबर पे देखते हैं राजस्थान का इतिहास। ठीक है। तो ये ऐसे करके इतिहास का 5 भागों में डिवाइड करते हैं। और 6वां भाग है पेडागोजी, साइकोलॉजी, जो अपन यहाँ पे डिस्कस करेंगे नहीं। सिर्फ अपन इतिहास से बनाए, इतिहास के लिए चैनल बनाए, तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ इतिहास से संबंधित घटनाओं का अपन अध्ययन करेंगे कि कौन कौन सी घटनाएं थी। फर्स्ट ग्रेड के इतिहास की सिलेबस ये है कि प्राचीन भारत का इतिहास क्या है, मध्यकालीन भारत का इतिहास क्या है, आधुनिक का क्या है, विश्व इतिहास क्या है और राजस्थान का इतिहास क्या है। तो सबसे पहले अपन आज डिस्कस करते हैं कि प्राचीन भारत का इतिहास में कौन कौन से टॉपिक आते हैं। ठीक है।
प्राचीन भारत के इतिहास में पहला टॉपिक आता है कि प्राचीन भारतीय इतिहास को जानने के स्रोत। ठीक है। दूसरा टॉपिक आता है प्रागैतिहासिक प्रागैतिहासिक आद्यैतिहासिक। आद्यैतिहासिक और ऐतिहासिक। ऐतिहासिक ये इतिहास में सामान्य रूप से 3 भागों में डिवाइड किया है। ठीक है। तो प्रागैतिहासिक काल में आता है पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल। आद्य ऐतिहासिक काल में आता है हड़प्पा, वैदिक। ऐतिहासिक काल में आता है 6वीं सदी BCE के बाद का इतिहास। ठीक है। मतलब ऐतिहासिक काल जहाँ से मतलब हमें प्रमाणिक साहित्यिक स्रोत और अभिलेख प्राप्त होते हैं वो ऐतिहासिक काल है। आदि ऐतिहासिक काल जहाँ पे अपन कुछ का साहित्यिक स्रोत मिलते हैं, कुछ के अभिलेख मिलते हैं। प्राग ऐतिहासिक काल जिसके बारे में अपने ना तो ऐतिहासिक स्रोत मिलते हैं ना अभिलेख वगैरह जानकारी मिलती है मूल रूप से, तो वो प्राग ऐतिहासिक काल में आ जाता है। तो अपन प्राग ऐतिहासिक काल देख लिया। फिर उसके बाद तीसरा टॉपिक है अपने जो ये यहाँ पे लिख दिया अपन ने, हड़प्पा सभ्यता। कौन सा है? हड़प्पा सभ्यता। फिर चौथा टॉपिक है वैदिक युग। ठीक है। कौन सा है? वैदिक युग। फिर वैदिक युग के बाद में देखते हैं 5 नंबर पे अपन 5वीं 6वीं BCE, बिफोर कॉमन एरा। ठीक है। ईसा पूर्व, धर्म सुधार आंदोलन। ठीक है। फिर 6 नंबर टॉपिक देखते हैं अपन महाजनपद काल। ठीक। 7 नंबर पे देखते हैं अपन विदेशी आक्रमण। विदेशी आक्रमण में पहला पढ़ेंगे ईरानी, दूसरा पढ़ेंगे यूनानी। ठीक है। इस बार सिलेबस में नया सिलेबस जो फर्स्ट ग्रेड का है उसके अंतर्गत सिकंदर का आक्रमण, और उसके प्रभाव ये अपन इस बार स्पेशल जोड़ा है। तो वो यूनानी आक्रमण में आ जाता है। भारत पर सर्वप्रथम आक्रमण शासक कौन थे? ईरानी शासक थे। ठीक है। फिर उसके बाद भी यूनानी। 8वां टॉपिक देखते हैं अपन। इसके बाद में विदेशी आक्रमण मौर्य काल। नंबर टॉपिक देखते हैं मौर्योत्तर काल। मौर्योत्तर काल को बोलते हैं पूर्व गुप्त काल। कौन सा? पूर्व गुप्त काल। इसमें कौन कौन से आते हैं? इसमें आते हैं शुंग, सातवाहन, कण्व। विदेशी कौन कौन से आते हैं? ये सभी स्वदेशी शासक थे। फिर विदेशी शासकों में आते हैं कुषाण, शक, पार्थियन आदि। ठीक है।
फिर 10 नंबर पे टॉपिक देखते हैं अपने गुप्त काल। 11 नंबर टॉपिक आता है अपना 11 नंबर टॉपिक कौन सा है? गुप्तोत्तर काल। गुप्तोत्तर काल में क्या आता है? हर्षवर्धन, और हर्षवर्धन की मृत्यु के साथ ही जो केंद्रीय प्रशासन था उसका विघटन हो जाता है और छोटे छोटे राज्य बन जाते हैं बहुत सारे। ठीक है, उसके बाद में पूर्व मध्यकाल स्टार्ट हो जाता है। 12वां टॉपिक देखते हैं अपन। इसके बाद में प्रायद्वीपीय भारत है। भारत का इतिहास, इसमें देखते हैं संगम काल, चोल, चालुक्य, राष्ट्रकूट और पल्लव। ठीक, ये प्रमुख राजवंश थे। प्राचीन भारत में दक्षिण भारत के कौन से राजवंश थे इसके अन्य नाम से इसी नाम से जाने जाते हैं। तो ये इसके सारे संगम, चोल, चालुक्य, राष्ट्रकूट और पल्लव। और फिर अंतिम टॉपिक देखते हैं अपने 13 नंबर पे। 13 नंबर का टॉपिक कौन सा है अपना? भारतीय संस्कृति का विदेशों में प्रसार। भारतीय संस्कृति का विदेशों में प्रसार। ठीक है, क्या देखते हैं? भारतीय संस्कृति का विदेशों में प्रसार। यह अपन ने देख लिया कि प्राचीन भारत के इतिहास के सिलेबस के अंदर फर्स्ट ग्रेड में कौन कौन से टॉपिक है। पहला देखा अपन ने कि भारतीय इतिहास को जानने के स्रोत कौन कौन से हैं, जैसे साहित्यिक स्रोत हो गए, अभिलेख हो गए, विदेशी यात्रियों के विवरण हो गए आदि। फिर प्रागैतिहासिक काल में देखते हैं अपन, आदि ऐतिहासिक काल देखते हैं और ऐतिहासिक काल देखते हैं। प्रागैतिहासिक काल में कौन कौन से आते हैं? पाषाण काल, ताम्र पाषाण काल, महापाषाण काल आदि। फिर उसके बाद में देखते हैं हड़प्पा सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता विश्व की प्राचीन सभ्यताओं में से एक है। नगरीय सभ्यता थी ये और भारत की प्रथम नगरीय सभ्यता थी ये। उसके बाद में आता है वैदिक युग। वैदिक युग वेदों की रचना में इस नाम से वैदिक युग कहा जाता है। फिर देखते हैं 5वीं 6वीं सदी ईसा पूर्व या फिर बीसी बिफोर कॉमन एरा, धर्म सुधार आंदोलन। और इसमें क्या क्या थे? जैन धर्म, बौद्ध धर्म, आजीवक, चारवाक आदि। फिर देखते हैं महाजनपद काल। महाजनपद काल में पहले छोटे छोटे जनपद थे, फिर जनपद मिलकर क्या हुए? बड़े महाजनपद हो गए। फिर उसके बाद देखते हैं विदेशी आक्रमण। विदेशी आक्रमण पहले सबसे पहले भारत में विदेशी आक्रमण किसने किया था? ईरानी ने किया था। फिर उस दूसरा कौन थे? यूनानी। तो ये पूछ लेते हैं कभी कभी कि भारत में प्रथम विदेशी आक्रमण करने वाले कौन थे? तो ईरानी थे। फिर उसके बाद में यूनानी। फिर उसके बाद में देखते हैं मौर्य काल। मौर्य काल में मौर्य वंश का संस्थापक कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य। फिर उसके बाद बिंदुसार, अशोक, ब्रह्मगुप्त आदि। फिर उसके बाद मौर्योत्तर काल देखते हैं। मौर्योत्तर काल को पूर्व गुप्त काल के नाम से जाना जाता है, जिसके अंदर कौन कौन से राजवंश आते हैं? शुंग, सातवाहन, कण्व, कुषाण और शक। शक और कुषाण विदेशी शासक, विदेशी राजवंश थे, और शुंग और सातवाहन, कण्व स्वदेशी शासक राजवंश थे। फिर उसके बाद देखते हैं गुप्त काल। गुप्त काल का संस्थापक कौन था? गुप्तों का संस्थापक था श्रीगुप्त। फिर आगे देखते हैं उनका प्रशासन वगैरह जो भी है। फिर 11 टॉपिक आता है गुप्तोत्तर काल। गुप्तोत्तर काल में जैसे ही गुप्त को पता होता है तो वर्धन वंश की स्थापना होती है, और फिर उसके हर्षवर्धन प्रमुख शासक थे, और हर्षवर्धन की मृत्यु के साथ ही एकीकृत शासन प्रणाली ध्वस्त हो जाती है और विकेंद्रीकृत प्रणाली स्टार्ट होती है। फिर देखते हैं प्रायद्वीपीय भारत का इतिहास। इसमें पढ़ते हैं अपन संगम काल, चोल काल, चालुक्य, राष्ट्रकूट और पल्लव राजवंश। और फिर अंतिम टॉपिक है अपना भारतीय संस्कृति का विदेशों में प्रसार। जैसे भारतीय अशोक के समय बहुत प्रचार गए थे, कहाँ गए थे? श्रीलंका, बर्मा, तिब्बत, चीन, अफगानिस्तान, दक्षिण पूर्व एशिया आदि। जहाँ जहाँ भारतीय संस्कृति का विदेश था, बर्मा, कंबोडिया, वियतनाम आदि, वो अपन पढ़ेंगे यहाँ से डिटेल्स। तो ये अपना पहला टॉपिक था इतिहास क्या है, जो अपन कल डिस्कस कर लिया था।
अभी डिस्कस कर लिया कि फर्स्ट ग्रेड के इतिहास का पाठ्यक्रम क्या है, जो अपन ने डिस्कस कर लिया अभी। फिर उसके बाद में देखते हैं कि जो अपन या फिर जो आपको इस चैनल पे वीडियो मिलेंगे वो कहाँ उपयोगी होंगे आपके लिए। तीसरा टॉपिक क्या है अपने, ये कहाँ उपयोगी है। फर्स्ट ग्रेड इतिहास सिलेबस डिस्कस किया तो पता है कि भाई फर्स्ट ग्रेड इतिहास में ये उपयोगी होने वाला है, दोनों पेपरों में उपयोगी होने वाला है। जहाँ जहाँ आधुनिक भारत के इतिहास के टॉपिक हैं वो भी इधर क्लियर हो जाएंगे फर्स्ट पेपर के, और जो सब्जेक्ट का है वो भी क्लियर हो जाएगा। तो फिर फर्स्ट ग्रेड के लिए इतिहास के लिए उपयोगी है ये। दूसरा, इतिहास सहायक आचार्य, असिस्टेंट प्रोफेसर। तीसरा, यदि इतिहास से आप नेट की प्रिपरेशन करते हैं तो उसके लिए उपयोगी है। कहाँ और कहाँ उपयोगी होगा, सेकेंड ग्रेड, एसएसटी का पार्ट, ठीक है। फिर उसके बाद और कहाँ उपयोगी हो गया, थर्ड ग्रेड एसएसटी पोर्शन, जहाँ जहाँ इतिहास के जो टॉपिक है, प्राचीन काल, मध्यकाल, आधुनिक जो टॉपिक है वो सब यहाँ पे उपलब्ध होंगे। फिर और कहाँ उपयोगी, जहाँ जहाँ जिस प्रतियोगिता में इतिहास के टॉपिक आते हैं वो यहाँ से क्लियर होंगे, जिससे आपकी बेसिक कंसेप्ट क्लियर होगा और आप अच्छे से परफॉर्मेंस दे सकोगे, अपनी तैयारी को और बेहतर कर सकोगे, ठीक है। तो ये था कि कहाँ उपयोगी होने वाला है। फिर अपन बात कर लेते हैं कि जो अपन डिस्कस करेंगे पेपर कैसे होते हैं, पेपर का स्तर क्या होता है, कैसे होता है, वो भी थोड़ी चर्चा कर लेते हैं अभी, ठीक है। तो पेपर का स्तर आप सामान्य तौर पर 3 भागों में डिवाइड होता है, ठीक है। पहला होता है सामान्य, फिर मीडियम, ठीक है, और फिर कठिन। तीन स्तर होते हैं, सामान्य स्तर, मीडियम स्तर और कठिन स्तर। सामान्य स्तर वो होता है जिसमें इजी क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, जैसे कि भाई हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की। भाई सबको पता है हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की थी, किसके निर्देशन में हुई थी। हड़प्पा सभ्यता की खोज की थी दयाराम साहनी ने 21 के अंदर। किसके निर्देशन में हुई थी ये पूछ लेता है तो उसका उत्तर क्या होगा, जॉन मार्शल, ठीक है। फिर पूछ ले कि मीडियम स्तर में क्वेश्चन पूछ ले कि भाई कि कोई भी क्वेश्चन है, जैसे पूछ लिया कि मौर्य साम्राज्य के पतन के कारण क्या है। जैसे आपने कहा पतन के कारण पढ़े हैं कि भाई कमजोर उत्तराधिकारी, आर्थिक स्थिति का खराब होना, प्रशासन का विकेंद्रीकरण होना आदि, जो कारण, आर्थिक स्थिति दुर्लभ होना, जो आपने पढ़ा है उसमें से यदि आपको पूरा कंसेप्ट क्लियर है तो यहाँ पे आप आ जाएंगे। जैसे 2 उत्तर आ गए आपको कि भाई ये भी सही है, ये भी सही है, फिर नीचे 2 लाइन और हैं कि भाई ये आपको पता नहीं, कंफ्यूज हो रहे हो कि भाई हाँ यार ये हो भी सकती है, नहीं हो सकती, वो आ जाते कठिन स्तर के, मध्यम स्तर के। कठिन स्तर वो होता है जैसे आपने कोई चीज़ है जो कोई पढ़ी नहीं, नई चीज़ पूछ ली आपसे कि भाई बताओ कि जो ये है क्या वैदिक युग है, इसको वैदिक युग ही क्यों कहते हैं, पूछ ले भाई वैदिक युग कैसे था, इस सामाजिक स्थिति क्या थी, आर्थिक स्थिति क्या थी। आपने पढ़ा नहीं तो वो आपके लिए कठिन स्तर हो जाएगा। या फिर ऐसा क्वेश्चन पूछ लिया
कि जो आपने अपने मैटर में डिस्कस नहीं किया तो वो कैसे होता है सर, कठिन स्तर हो जाता है। तो अपन ने देख लिया, क्या क्या देखा, 3 टॉपिक देख लिया अपन ने कि इतिहास का परिचय कर लिया कि इतिहास क्या है, फर्स्ट ग्रेड सिलेबस देख लिया क्या है, फिर उसके बाद में अपन ने देख लिया कि कहाँ कहाँ उपयोग होने वाला है। अपन ने जो पाठ्यक्रम सिलेबस किया वो सिर्फ प्राचीन भारत के इतिहास का डिस्कस किया। जैसे जैसे टॉपिक क्लियर होंगे फिर उसके बाद आगे बढ़ते जाएंगे, प्राचीन के बाद मध्यकाल, आधुनिक, विश्व और राजस्थान, एक एक करके डिस्कस करेंगे सभी को धीरे धीरे। कल अपना टॉपिक स्टार्ट करेंगे अपन हड़प्पा सभ्यता से। किससे करेंगे? हड़प्पा सभ्यता से, जो अपना पहला वीडियो और पहला टॉपिक होगा। धीरे धीरे करके अपन कोशिश करेंगे कि ये 8 महीने में कंप्लीट हो जाए। सिलेबस काफ़ी बड़ा है, यदि डिटेल से चलेंगे तो पूरा नहीं होगा, और यदि इम्पोर्टेंट चीज़ें लेके चलते हैं, थोड़ा फास्ट करेंगे, महत्वपूर्ण तो शायद ये कंप्लीट हो जाएगा। जहाँ तक होगा इसको कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे, और सप्ताह में 6 दिन क्लास रखेंगे, और एक दिन रविवार को या तो ओल्ड पेपर डिस्कस कर लेंगे, या फिर जो अपन ने 6 दिन में पढ़ा है उससे संबंधित क्वेश्चनों का डिस्कस कर लेंगे। ऐसे रहेगा। आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, अभी तक 2 क्लासों में क्या बताया वो समझ आया होगा। आपके यदि कोई डाउट होंगे तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, फिर उनके ऊपर एक वीडियो बना दिया जाएगा, भाई इसका उत्तर ये है, इसका उत्तर ये है। तो आपको अच्छा लगा होगा वीडियो, तो ये अपना दूसरा वीडियो इस चैनल पे। आपको अच्छा लगा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और धीरे धीरे अपन जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे आपके टॉपिक एक 1 बाय 1 करके क्लियर होते चलेंगे, और आप अपना जो लक्ष्य है उसे प्राप्त करने में ये वीडियो आपके लिए उपयोगी होंगी। और जहाँ जहाँ कोई कमी होगी तो आप कमेंट बॉक्स में बताएं, उसे सुधार कर आगे और बेहतर करने की कोशिश करेंगे। आप सबका धन्यवाद।